नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश जिंदल फ्रॉम मेडेला कैंसर क्योर सेंटर आज वापस आपसे मुखातिब हूँ कुछ स्क्रीनिंग के बारे के अंदर में बात करने के लिए। हमारा हॉस्पिटल कलकत्ता में अगरपाड़ा में स्थित है और हमारे पास में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की सब तरह की फैसिलिटी है। ओटी और आईसीयू भी हमारे हॉस्पिटल में है। तो आज बात करेंगे अपन स्क्रीनिंग की, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के बारे के अंदर में। स्क्रीनिंग क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर में भी बताया था कि स्क्रीनिंग टारगेट्स हेल्दी पीपल। हेल्दी पीपल को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोगों को अपनी ट्रेनिंग से, अपनी समझ से, अपने सीखने से कुछ बीमारी के लक्षण ऐसे मालूम चलते हैं जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता चलते हों। हम उन लक्षण को खोज के, ढूंढ के आपको बता सकते हैं कि भाई ये बीमारी का आपको अंदेशा है या कि अर्ली स्टेज में ऑलरेडी आपको ये बीमारी हो चुकी है, इसका इलाज करवाइए। उस चीज़ को स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्क्रीनिंग जो है, इसके जो तरीके हैं दे शुड बी एक्सेप्टेबल। मतलब आदमी को, मैं जिस भी ऑर्गन की आपकी स्क्रीनिंग चाहता हूँ करना, आपको समझ आनी चाहिए बात, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और हम लोगों के पास में वो काम करने की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। इस बारे में आज बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर को लेके। जैसा कि सबको मालूम है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। शहरी क्षेत्रों में तो लेडीज़ के अंदर में ज़्यादा होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग जो होती है 4 तरीके से हो सकती है। एक तो कि आप साल में एक दफ़े आपके डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको स्क्रीन करके बता दे, आपको ब्रेस्ट एग्जामिन करके बता दे कि नहीं, आपके साथ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आपका ठीक ठाक है। दूसरा जो तरीका स्क्रीनिंग का होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड से। यंग पेशेंट, 40 के नीचे जो महिलाएं होती है, उनको अगर ज़रूरत है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की, चाहे जिस वजह से, या तो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या अगर ब्रेका पॉजिटिव है, अन्य कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग जो है जनरली अल्ट्रासाउंड से ही हो पाती है। सबसे ज़्यादा जो स्क्रीनिंग का जो तरीका जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता होता है वो होता है एक्सरे, मैमोग्राम जिसको बोलते हैं। मैमोग्राम इज़ नथिंग बट एन एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। दोनों ब्रेस्ट का एक्सरे लिया जाता है और फिर उस एक्सरे की इमेज को स्टडी करा जाता है। इस बारे में 1 मिनट और ठहर के बात करेंगे। और एक और जो तरीका स्क्रीनिंग का होता है वो होता है MRI ऑफ द ब्रेस्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो भी ब्रेस्ट की करते हैं। वो भी इसलिए करते हैं कि अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, कोई अगर चाहे ब्रेका पॉजिटिव है, तो उन लेडीज़ के अंदर में जो है फिर MRI एडवाइस किया जाता है ब्रेस्ट के लिए। एक बार जिस समय को मैमोग्राम हो जाता है, उसके बाद में उसमें कुछ फाइंडिंग है कि नहीं है ये देखा जाता है। अगर कुछ फाइंडिंग है तो फिर उसकी ग्रेडिंग होती है फ्रॉम 0 to 5। 0 का मतलब कंप्लीटली नॉर्मल, और जो ग्रेड 5 जो मैमोग्राम के अंदर में होता है उसका मतलब है कि इसके अंदर में ऑब्वियस कैंसर हो सकता है। किस उम्र में स्टार्ट करनी चाहिए स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग जनरली रेकमेंड करते हैं 40 के बाद में। कुछ कंट्रीज़ के अंदर में 50 के बाद भी होती है, लेकिन जनरली 40 के बाद के अंदर में स्क्रीनिंग करी जाती है। 40 के नीचे नहीं होती क्या? 40 के नीचे भी हो सकती है स्क्रीनिंग, अगर उसको महिला को रिस्क फैक्टर्स अगर ज़्यादा है, जैसे कि अपन ने आगे बात करी थी। और कितनी उम्र तक करनी चाहिए स्क्रीनिंग? कितनी उम्र तक का मतलब है कि आखिरी स्क्रीनिंग उसकी लेडी की कब होनी चाहिए? 70 साल अपर लिमिट है। 70 साल के बाद के अंदर में स्क्रीनिंग की ज़्यादा कुछ अहमियत रह नहीं जाती है। लेकिन दैट इज़ नॉट द स्ट्रिक्ट रूल कि 70 के ऊपर में एकदम बंद कर देंगे। जैसे वही बात है, किसी महिला को अगर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है तो उसकी 70 के बाद भी स्क्रीनिंग हो सकती है। इंटरवल कितना होता है स्क्रीनिंग के अंदर में? फॉर यंग पीपल, यंग लेडीज़, साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो एल्डरली हैं, मीनोपॉजल है, पोस्ट मीनोपॉजल है, 55-60 के बाद में है, उनका साल में उनका 2 साल में एक दफ़े भी अगर स्क्रीनिंग होती है तो उससे उनका काम आराम से हो जाता है। स्क्रीनिंग के बीच के अंदर में, जैसे 1 साल के बाद में स्क्रीनिंग होती है, 2 साल के बाद में स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बीच में जो टाइम है उसमें कैंसर हो सकता है क्या? जी हाँ, उसमें भी कैंसर हो सकता है। कैंसर किस समय होता है किसी को पता नहीं है, और उसके कोई भी
ये भी मनाही नहीं है कि अगर स्क्रीनिंग हो चुकी होगी तो अब 1 साल तक नहीं होगा कैंसर। बहरहाल इतना ज़रूर है कि अगर स्क्रीनिंग में वापस से पकड़ा जाएगा 1 साल के बाद में, तो उम्मीद है कि अर्ली स्टेज के अंदर में उसको उसके बाद भी जो है कैंसर को पकड़ लिया जाएगा। कितना इससे फ़ायदा होता है, किसको फ़ायदा होता है? सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का, वो उन महिलाओं को होता है जिनकी की उम्र 50 से 70 के बीच की होती है। और मोर्टेलिटी रिडक्शन कितना होता है, रिस्क ऑफ डेथ कितनी कम हो जाती है, लगभग 40% रिस्क ऑफ डेथ जो है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग से 50 से 70 वर्ष की आयु की जो महिलाएं होती हैं उनको कम हो जाती है। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग साल में एक दफ़े जनरली सबके लिए, जिन लोगों को रिस्क ज़्यादा है, जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है, जिन लेडीज़ के बिल्कुल भी बच्चे नहीं हुए हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, फैमिली में अगर हिस्ट्री है किसी को BRCA1 BRCA2 पॉजिटिविटी की, तो उन लोगों को जो है स्क्रीनिंग का इंटरवल 6 महीने हो जाता है जनरली, नहीं तो 1 साल का स्क्रीनिंग का जो है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का रिकमेंडेशन है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने आप को संभालिए, अपने आप का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू।